अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 101 के लेसन नंबर 8 को। इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर लेक्चर अच्छा लगे, इसकी समझ आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी तरीके इख्तियार किए जाते हैं, इनको रिसर्च मेथड्स कहते हैं। और साइंटिफिक मेथड क्या है कि जिसके अंदर असेसिंग, मेजरिंग और प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, ये चीज़ें शामिल हो जाएं, वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो चीज़ें शामिल यूज़ हुई हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, मतलब साइंटिफिक मेथड ये साइंस क्यों है? एन अप्रोच यूजिंग द साइंटिफिक मेथड फॉर द ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ एनी फिनोमिना, इसलिए इसको साइंस कहते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है कि सीरीज ऑफ स्टेप फॉर अटेनिंग ऑप्टिमल एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये कि साइंटिफिक तरीका यूज़ करना, स्टेप बाय स्टेप कोई तरीका यूज़ करना। सिस्टमेटिक इसलिए कहते हैं इसको कि इसके अंदर स्पेसिफाइड सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सिस्टम्स को फॉलो करता है। प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप क्या है कि कोई भी काम करते हैं तो ऑलरेडी हमने उसके स्टेप्स बनाए होते हैं कि इन स्टेप से गुजरते हुए हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि ये अनबाइज्ड है, मतलब ये कि कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता, जो चीज़ होती है एक्चुअल वही बताता है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं करता कि जिस चीज़ में इसका फ़ायदा है तो वो बता दे कि ऐसा नहीं ऐसा है, या क्योंकि उसने इसलिए ऐसा बताया कि उसका उसमें फ़ायदा है। ऐसा इसके अंदर साइंटिफिक मेथड में बिल्कुल नहीं होता। स्टेप्स देखते हैं साइंटिफिक मेथड के। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, किसी एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जिस पर रिसर्च करना हो। नंबर दो, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड लोगों को ने जो भी रिसर्च की होती है इसका लिटरेचर रिव्यू करना, यानी दूसरे लोगों की रिसर्च को स्टडी करना। ये हमें बुक से भी मिल सकती है, इंटरनेट से भी मिल सकती है। नंबर थ्री, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सबसे पहले थ्योरीज बनती हैं, यानी एक प्रॉब्लम के मुख्तलिफ लोगों के माइंड में मुख्तलिफ ख्याल होते हैं। इन थ्योरीज में से फिर एक मफरूज़ा यानी हाइपोथेसिस बनता है। यानी तमाम थ्योरीज में से सबसे पहले सबसे जो वैलिड और कॉमन थ्योरी होती है ना, उसको सेपरेट कर लिया जाता है, ये हमारा हाइपोथेसिस बन जाता है। नंबर फोर, डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग द रिसर्च, मुख्तलिफ तरह के रिसर्च के डिज़ाइंस, मतलब मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इख्तियार किए जाते हैं। मसलन क्वेश्चनरीज, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, फेस टू फेस इंटरव्यूज़, मेल इंटरव्यूज़ वगैरह। इनमें से सबसे जो सूटेबल है ना, वो सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो ठीक लगता है। एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा को एनालाइज किया जाता है कि आया कि हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हुआ है या गलत। नंबर सिक्स, ड्राइंग कंक्लूजन्स, आखिर में फिर नतीजा यानी कंक्लूजन जो इसका निकाल लिया जाता है। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के दो मेथड्स हैं यहाँ पे, नॉन मल्टीप्लेटिव और डिस्क्रिप्टिव मेथड, और मैनिपुलेटिव एक्सपेरिमेंटल मेथड। नॉन मैनिपुलेटिव के अंदर इसमें जिस चीज़ पर स्टडी किया जा रहा होता है इसे एज इट इज़ ही रहने दिया जाता है, इसमें खुद से कोई तब्दीली नहीं की जाती, नेचुरल माहौल में जाकर इस पर स्टडी किया जाता है। दूसरा है मैनिपुलेटिव, जिसको एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को ऑब्जर्व करना, मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर चीज़ के अंदर रद्दोबदल कर सकते हैं। हम एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड जो है, कह रहा है कि दो तरह के होते हैं, दो तरह का मेथड यूज होता है। ऑब्जर्वेशन पहली, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को ऑब्जर्व करना नेचुरल माहौल में, इसके बिहेवियर को देखना बिना अपना अमल दखल किए। दो टाइप्स होती हैं ऑब्जर्वेशन की, विदाउट इंटरवेंशन और विद इंटरवेंशन। विदाउट इंटरवेंशन मतलब कि अपना अमल दखल किए बगैर, और इंटरवेंशन मतलब अपना इंटरफेयर करना। मतलब कि ऑब्जर्वेशन के अंदर दो तरह की होती हैं, चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है या तो अपना अमल दखल किया जाता है विद इंटरवेंशन, और बगैर अपने अमल दखल के हो तो उसको विदाउट इंटरवेंशन कहते हैं। पहली हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, नेचुरली अक्रिंग चीज़ों को एज इट इज़ ही ऑब्जर्व करना।
आगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन है, 3 है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड और फील्ड एक्सपेरिमेंट। पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो इसमें खुद इसका हिस्सा बन जाते हैं और खुद पार्टिसिपेट करते हैं जो ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? इसमें रिसर्चर खुद से एक प्रॉब्लम पैदा करता है और फिर इस पर रिसर्च करता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर कह रहा है कि रिसर्चर किसी को बताए बगैर प्रॉब्लम में खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि खुद को इसे खुद ऑब्जर्व कर सकें मुख्तलिफ एरियाज में जाकर जहां वो प्रॉब्लम पाया जाता है जिस पर वो स्टडी करते हैं और खुद इसको ऑब्जर्व करते हैं। आगे आ जाए जी, यहाँ पे है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च को देखते हैं। अ मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप अमंग नेचुरली अकरिंग वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स या ग्रुप के दरमियान चीज़ों को मुवाजना करना, इनमें तब्दीलियों को स्टडी करना। मसलन हम देखेंगे कि एक छोटा बच्चा सिगरेट पीता है तो इस पर क्या असर होता है, और वही सिगरेट एक यंग लड़का पीता है तो उस पर क्या असर होता है। नेचर ऑफ कोरिलेशन में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन होता है। मतलब कि एक चीज़ के बढ़ने से पॉजिटिव कोरिलेशन, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है। नेगेटिव में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, और जीरो में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ पर कोई असर नहीं होता। मेजर्स इन कोरिलेशन, पहली है क्वेश्चनरीज। लोगों से मुख्तलिफ सवाल करना जो कि डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और इनडायरेक्ट भी, मतलब मेल या ईमेल के ज़रिए। इंटरव्यू करना, किसी के पास जाकर फेस टू फेस इन्फो लेना। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है इसके अंदर कह रहा है कि न्यूज़पेपर हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, और जैसे बुक्स हो गई, क्राइम रिकॉर्ड्स हो गया, इन चीज़ों से इन्फो लेना। हाईलाइटेड पॉइंट है ये, रिमेंबर कह रहा है कि कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। आप सिंपली इसको एज इट इज याद रखें एमसीक्यूज के वजह से। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। सर्वेज, किसी के एटीट्यूड और बिलीव्स वगैरह को देखने के लिए सर्वे की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ओवरऑल एक इलाके से सैंपल लिया जाता है। मतलब कि एक इलाके के लोगों पर रिसर्च करनी हो तो हर एक बंदे के पास जाकर इसका इंटरव्यू नहीं लिया जाता, बल्कि कुछ मखसूस लोगों से इनकी राय ली जाती है और इसे सैंपल कहते हैं, और इसे ओवरऑल इलाके पर जनरलाइज कर दिया जाता है। सोर्स ऑफ डाटा आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चनरीज, वही पिछला इंटरव्यूज और न्यूज़पेपर, ये सारा सेम पहले वाला। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडीशनिंग रिसर्च, कंसीविंग द प्रॉब्लम, यानी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। डिजाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट, ways by which information can be gathered from the general public such as mailed questionnaires, telephonic interviews। मतलब यहाँ से ये पहले हमने पढ़ा इंटरनेट सोर्स, यहाँ से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। सैम्पलिंग द पॉपुलेशन, जैसे पहले बताया, सैंपल लिया जाता है, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है एक पॉपुलेशन में से, उनका इंटरव्यू किया जाता है, फिर जो उसका नतीजा निकलता है वो ओवरऑल पॉपुलेशन पे उसको अप्लाई कर दिया जाता है। कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ये सारी सेम चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे है अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स ऑफ बिहेवियर। अनऑब्ट्रूसिव है, अनऑब्ट्रूसिव के अंदर कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि हाउ टू मेजर बिहेवियर। सिंपल इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेजर को बिहेवियर किस तरह हम कर सकते हैं। कह रहा है कि बिहेवियर के अंदर दो तरह का डाटा होता है, आर्काइवल डाटा और फिजिकल डाटा। आर्काइवल डाटा जो होता है पहले से मौजूद डाटा, पहले से मौजूद इन्फो, बुक्स से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से इन्फो लेना। और फिजिकल ट्रेसेस जो होते हैं, यानी कि चीज़ों के बाकियात, प्रोडक्ट्स के डिब्बे वगैरह, रैपर वगैरह, पास एक्सपीरियंसेस, मतलब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इन्फो लेना। किसी भी क्रिमिनल इशू को सॉल्व करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसेस दो तरह के होते हैं, यूज्ड ट्रेसेस और प्रोडक्ट्स। यूज ट्रेसेस जो हैं, कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हो गई, ऊपर मैंने देखा, बताया आपको मैंने, मिल्क कार्टन हो गए, टिश्यू बॉक्सेस हो गए, रैपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं यूज ट्रेसेस हैं। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो टूल्स, वेपन्स हो गए, ये सारी चीज़ें, जितने हथियार वगैरह जो उस क्राइम के अंदर यूज़ हुए हैं, क्राइम चाकू वगैरह जिससे कोई भी क्राइम हुआ है, वो जो है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। व्यूअर्स, ये था आपका PSY 101 का लेसन नंबर 8। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें इससे पहले कि मेरी वीडियो एंड हो, और वीडियो को लाइक भी कर दें। कोई भी क्वेश्चन वीडियो के रिलेटेड जो आपको समझ ना आया हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।